बारिश की रमझम चल रही थी। पुरानी हवेली के अंदर सब लोग सह में बैठे महफिल कर रहे थे। शोर शराबे और कहकहों के बीच मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, सो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इस कमरे में आ गया जहां पुरानी किताबें रखी थीं। लकड़ी की अलमारियों से बोसीदा सफ़ात की खुशबू आ रही थी। कमरे की खिड़की खिली थी, बारिश की बूंदें कभी कभार अंदर आकर जमीन को भिगो देती। मैं एक किताब निकालने लगा ही था कि अचानक दरवाज़ा हिला। मैंने पलट कर देखा, वो थी। मेरा दिल चौंक गया। यहाँ छुपे बैठे हो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कंधे उचकाए। कभी कभी शोर से दूर रहने को दिल चाहता है। वो अंदर आई और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में नीम अंधेरा हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारे दिलों की धड़कन बाकी रह गई। वो अलमारी के करीब जाकर किताबें देखने लगी। एक किताब निकाल कर बोली, किताबें इंसान के राज समझ लेती हैं, है ना? मैंने नज़रें इस पर जमाई और कहा, हाँ, मगर कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ आंखें पढ़ सकती हैं। वो चौंक की नज़रें झुकाएं। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर वो मेरे करीब आकर किताब मेरे हाथ में थमा दी। इसका लम्स मेरे हाथ को छू गया और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। खिड़की से आती हुआ में इसके बाल बखर गए। इसने संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रही। मैंने आहिस्ता से एक लठ हटा दी। वो ठटकी मगर कुछ ना बोली। बस सांसें तेज हो गईं। ये कमरा, ये खामोशी, सब कुछ अजीब लग रहा है, इसने धीरे से कहा। मैंने सरगोशी की, शायद इसलिए कि कुछ बातें हम छप कर ही कर सकते हैं। बारिश की बूंदें तेज हो गईं। वो मेरे इतने करीब खड़ी थी कि इसकी सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। हम दोनों ने कुछ न कहा मगर किताबों के इस कमरे में हमारी खामोश बातें सब कुछ कह गईं। ये मुलाकात लफ्ज़ों की नहीं, एहसासात की थी। एक राज जो शायद हमेशा उन्हीं अलमारियों और पुरानी किताबों के बीच महफूज रहेगा।